बांग्लादेश नहीं जाएगी इंडियन टीम, ये अभी क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है, इस पर क्या कहना है? देखिए, पहलगाम का इतना बड़ा हमला हुआ, हमने पानी जो वर्ल्ड बैंक की ट्रीटी थी उसको हमने अबेयंस में रख दिया और हमने कहा कि हम पानी नहीं देंगे। ट्रीटी को हमने अबेयंस में रख दिया और उसके बावजूद भी हम एशिया कप में खेले। दूसरी बात यह है कि यहां पर जो एक बांग्लादेशी मोहतरमा भारत में है, उनको क्या बोलेंगे आप? भारतीय बोलेंगे, उनको भी भेजाइए, उनको रखने की क्या जरूरत। तीसरी बात यह है कि बांग्लादेश में स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे, जिसका मैं मेंबर हूं, इतना लंबा चौड़ा नहीं जाता हूं, उसमें रिपोर्ट में लिखा गया जो पार्लियामेंट में पेश की गई, उसको आप पढ़ सकते हैं। हमने कहा कि 1971 के बाद, बांग्लादेश के बनने के बाद, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है, क्योंकि हम लोग 1100 किलोमीटर का लैंड का बॉर्डर है और पानी का भी बॉर्डर हम शेयर करते हैं उनसे, और वहां पर चीन एक एयर स्ट्रिप बना रहा है जो भारत के बॉर्डर के करीब है। वहां पर पाकिस्तान के आईएसआई के लोग आ चुके हैं। तो इन चीजों को भी हमको गौर से देखना है। चौथी बात यह है कि हम टीम को नहीं जा रहे हैं। फिर हम 120 करोड़ रुपए 2025 के बजट में बांग्लादेश को दिए नहीं दिए, ग्रांट एंड एड बोलते हैं। 1160 करोड़ 1160 मेगावाट का पावर हम बांग्लादेश को दे रहे हैं। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने $8 बिलियन का एलओसी दिया है, लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है उनको। ये सब चीजें हैं। अब फिर आखिरी बात यह है कि साउथ एशिया में हमारा दोस्त कौन है, ये मोदी सरकार बताए देश को। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, 2 ही मुल्क हमारी फुल ताईद में करे, एक तो बदबख्ती है वो इजराइल, दूसरा तालिबान। तो ये बांग्लादेश की स्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर जयशंकर साहब जाकर वहां के प्राइम मिनिस्टर की, एक्स प्राइम मिनिस्टर डेथ हुई तो जाकर पुरसा देकर आए, ताजियत किए। ये बात बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश में हालिया दिनों में एक हिंदू बांग्लादेशी को मारकर उनको जला दिया गया। ये सब चीजें हो रही हैं वहां पर, मगर हमको ये भी देखना है कि बांग्लादेश को हम स्टेबिलिटी को देखें, और हमारे लिए खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए बांग्लादेश की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। सर मुझे बोलिए कि अपनी सहूलियत, राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से ये सब कुछ होता है क्या? क्योंकि जब पाकिस्तान ने जब हमला किया था तो उस वक्त तो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलने की बात की थी, लेकिन खेले ना, एशिया कप में खेले ना जाके, सिर्फ जगह बदल दी, खेले लेकिन नहीं खेले। ये क्या भाई कि खेल तो रहे ना भाई, खेलने से तो पैसे मिल रहे उनको, उनसे हम खेले तो टीवी राइट्स आते हैं। टीवी राइट्स कितने अच्छे खासे आते होंगे, जो भी आते हैं, मगर हम एक तरफ टीवी राइट्स की आप बात करेंगे और एक तरफ जो हमारे 19 लोगों को पहलगाम में